नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। भारत में कॉटन को लेकर इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश में इस साल रिकॉर्ड मात्रा में कॉटन इंपोर्ट होने जा रहा है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है और इससे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कृषि जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस साल यानी कि साल 2024 से 25 के क्रॉप ईयर में भारत में कॉटन का अब तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट देखने को मिल रहा है। सितंबर तक कुल 39 लाख बेल्स कॉटन की इंपोर्ट की उम्मीद है, जबकि जुलाई के अंत तक 33 लाख बेल्स की डिलीवरी हो चुकी है। इस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा ब्राजील से आया है। करीब 8 से 9 लाख बेल्स अफ्रीकी देशों से और 3 लाख बेल्स ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने $238.30 मिलियन का कॉटन इंपोर्ट किया था। वहीं 2024 से 25 में यह आंकड़ा बढ़कर $383.22 मिलियन तक पहुंच गया। असल वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय कॉटन के दाम 10 से 12% तक ज्यादा हैं। ऐसे में देश की कंपनियां सस्ते विदेशी कॉटन को खरीदना ज्यादा फायदेमंद मान रही हैं। इसीलिए कंपनियां अभी से अगली फसल के लिए इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। पिछले 10 दिनों में ही 1.5 लाख बेल्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनकी डिलीवरी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 30 सितंबर तक कच्चे कॉटन पर 11% का इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने CBIC के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस दोनों को हटाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय HSN कोड 5201 वाले कॉटन इंपोर्ट पर लागू होगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा होगा स्पिनिंग मिल्स को, जिन्हें अब कच्चा कपास आसानी और सस्ते में मिलेगा। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि उनके लिए उत्पादन लागत घटेगी, और उपभोक्ताओं को भी, क्योंकि कपड़ों की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। वहीं सबसे अहम, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा अब थोड़ी मजबूत हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत से टेक्सटाइल और गारमेंट पर 50% तक का टैरिफ ले रहा है। वहीं बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों पर ये टैक्स सिर्फ 19 से 20% है। यहाँ तक कि चीन को भी केवल 30% टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ बड़े अमेरिकी रिटेलर्स जैसे वॉलमार्ट, अमेज़न और H&M ने तो भारतीय सप्लायर से शिपमेंट रोकने की अपील कर दी है। भारत ने 2030 तक $100 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट तय किया है। फिलहाल भारत अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर है। साल 2024 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को $5.36 अरब का निर्यात किया, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम तेजी से आगे निकल रहे हैं। सरकार का ये कदम भले ही सिर्फ 42 दिनों के लिए हो, लेकिन ये पूरे टेक्सटाइल उद्योग को एक तुरंत राहत जरूर देता है। अब नजर इस पर है कि क्या सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है और क्या भारत वैश्विक मार्केट में अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ा पाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।